वेलकम गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली थी। अब आज क्या करने वाले हैं, हम पहले समझें कि स्प्रेडशीट के अंदर मतलब कि एक्सेल के अंदर कितनी शीट्स होती हैं। देखें लास्ट पे जाएं, यहाँ पे बॉटम पे आपको कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं फर्स्ट लेक्चर के नेम से। तो ये क्या है, हमारे पास ये शीट दे रहा है 1, ठीक है। शीट्स होती हैं इसकी, आप डिफरेंट शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं साथ प्लस का जो साइन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, न्यू शीट क्रिएट होगी इसके ऊपर। ये क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शीट नंबर 3 के नेम से एक शीट क्रिएट हो गई। इसके अंदर शीट जो 2 थी वो मैंने डिलीट की हुई थी, इसलिए वो शीट 3 आ गई। अगर मैं प्लस का अगेन क्लिक करूंगा तो शीट 4 आ गई। डिफरेंट शीट्स पे आप वर्क कर सकते हैं, इनका नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये टेक्स्ट क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस दबाया, रिमूव हो गया। यहाँ पे मैं लेक्चर कर रहा हूँ 2 जैसे किया और इसको मैं बाहर आके सिंपल क्लिक करता हूँ, इस लेक्चर 2 लिख हो गया। अब करने के वाले हम यहाँ पे हम आज फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। फार्मूलाज क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे होते हो आप, वो क्या होते हैं, फार्मूलाज होते हैं। सपोज यहाँ मैं कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ। देखिए इसके अंदर मैं डिफरेंट डाटा एंटर कर लिया है। अब करना क्या है, इसको पहले फिलहाल मैं जूम इन कर रहा हूं ताकि आपको इसको वाजे मालूम हो जाए। क्या करेंगे, बॉटम पे जाएंगे, जो प्लस का साइन है इसको क्लिक करेंगे, जूम इन हो गया। अब इनको फार्मूलाज किस अप्लाई करने हैं। सपोज मैं पहले सबसे पहले ये चेक करना चाह रहा हूं, इन सबका मैं सम फाइंड करना चाह रहा हूं। किस तरह फाइंड करूंगा, 2 मेथड है इसके। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड है इसको आप करें सेलेक्ट करने के बाद आप क्या जाएं, इस मेन्यू पे है, यहाँ पे लिखा आएगा ऑटो सम। इस पर सिंपली आप क्लिक कर दें, क्या हो जाएगा, ऑटो सम हो जाएगा। जो लास्ट पे इसका कॉलम हो ब्लैंक, उस पर इसका सम आ जाएगा। ये सम आया है किसका, यहां से लेकर यहां तक तमाम का ये सम आ गया। जैसे ही मैं ये जो सम पे क्लिक करता हूं, ऊपर इसका फार्मूला शो हो रहा है, इज इक्वल टू लगा के सम आगे कह रहा है A2 से लेकर कॉलम लगाया हुआ A10 तक। ये समझने वाले हम आगे ये क्या चीज है, ये फार्मूला इसका लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट जो है इसका अगर सम चाह रहा है वो भी सम आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस रो का सम चाह रहा हूं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं 44 लिख लेता हूँ, इन तीनों का मैंने सम लेना है, तो किस तरह आएगा, मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग करूंगा, ड्रैग करने के बाद ऑटो सम करूंगा, यहाँ पे ऑटो सम आ गया। ये क्या है, मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके बी दोबारा बोल्ड कर रहा हूँ इसे, ताकि आपको पता चल रहा है ये किस तरह शो हो रहा है। अब करना क्या है, अब ये तो मैंने ऑटो सम की कंडीशन अप्लाई की। अगर मैं 2 या 3 वैल्यूज को ऐड करना चाह रहा हूं, वो किस तरह ऐड करेंगे। मैं इस कॉलम के अंदर आता हूं, D4 के अंदर आने के बाद यहां पे इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद अगर आप 44 + 23 करना चाह रहे हैं तो इसका रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस किस तरह, 44 किस कॉलम का है, किसमें पड़ा हुआ है, ये कॉलम A में है और 4 है, ये A4 है, ठीक है। आप फिर क्या करें, प्लस लगाएं। प्लस करने के बाद अब जो 23 जो आपने ऐड करना है वो किसमें है, B, किसमें है, 4 में है। तो इन दोनों का आप ऐड करना चाह रहे हो, यहाँ पे करेंगे B4 प्रेस करेंगे, तो दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब एंटर करें, दोनों का एडिशन यहाँ पे शो हो जाएगा, दोनों कर दिया उसने ऐड। अब मैं इसको बोल्ड इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता चले ये फार्मूला मैंने यूज किया हुआ है इस पे। अब करना क्या है, ये इन दोनों को सम कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किस तरह कर सकते हैं, इस तरह इक्वल प्रेस करें। इक्वल प्रेस करने के बाद अगर 45 और 90 को मैं मल्टीप्लाई कराना चाह रहा हूं, किस तरह करेंगे, 45 किस में है, 45 A6 में है, A6 में, यहां पे लिखूंगा मैं A6, ठीक है। नेक्स्ट 90 किस में है, इसको मैं स्टेरिक लगाऊंगा मल्टीप्लाई, और स्टेरिक किस में, ये सॉरी 90 किस में, B में, B क्या लिखेंगे यहाँ पे, B6। तो B6 जिस तरह मैं लिखूंगा ये चीज, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ चुका है। तो ये सिंपल फार्मूलाज हैं। ये इस तरह डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स ही कर सकते हैं। किस तरह, सपोज यहाँ मैं इक्वल डाल रहा हूँ, इक्वल करने के बाद मैंने जस्ट 3 वैल्यूज ऐड करनी है, वो किस तरह करूंगा, आप क्या करें, इसको ये 32 किस में है, B7 में है, B7 लिखें, ठीक है। B7 प्लस क्या लिखें, B8 लिखें, B8 लिखा, और उसके बाद फिर प्लस कर दें। प्लस करने के बाद B9 कर दें। तो इस तरह ये 3 वैल्यूज ऐड होंगी, या एंटर करेंगे तो इनका सम आ गया। इस तरह इनकी आप डिवीजन भी कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूं इन 2 वैल्यूज को ऐड करूं और 2 पे डिवाइड करूं, उसके लिए क्या करेंगे, मैं इक्वल प्रेस करूंगा। इक्वल करने के बाद मैं अब इजी मेथड बता रहा हूं, पहले मुझे सोचना पड़ता है कि 45 किस कॉलम में है और B किस कॉलम में है। तो क्या करेंगे, सिंपली आप अपना माउस उस वैल्यू के ऊपर ले जाएं, यहां पर सिंपल क्लिक करें तो यहां इसका कॉलम नेम आ गया। आने के बाद यहां पे प्लस का साइन एंटर करें, करने के बाद आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं 25 को, इस पर क्लिक करें तो उसका रेफरेंस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दें,
मैं क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड करना चाह रहा हूं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे डिवीजन का साइन एंटर करें, डिवाइड 2 पे करना चाह रहे हैं अगर तो 2 पे करें, तो एंटर करें, तो ये इसका दोनों की एवरेज आ गई, दोनों को ऐड करके उसके 2 पे डिवाइड कर दिया। इस तरह मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। किस तरह, मैं 55 है इसको सिलेक्ट किया और इधर मैं कर रहा हूं इनको प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज सिलेक्ट की, यहाँ ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है, वो मैं पैरेंथेसिस जो इसकी हैं ये इस तरह मैंने लगाई, लगाने के बाद इस पे इक्वल का प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सपोज 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, इसका इनका प्रोडक्ट एंटर किया, देखें इसका प्रोडक्ट आ चुका है, ये चीज सही हो गया। अब ये पॉइंट आ रहा है, अब ये पॉइंट जो होता है डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद वैल्यू होती है, किस तरह शो होती है, देखिए यहाँ पे आए, इस जगह पे, यहाँ पे आपको मैं शो करवा रहा हूँ, ये चीज इस पे आए, इससे आपको पता चल जाएगा पॉइंट अगर मैं चाह रहा हूँ पॉइंट के बाद मेरे पास 3 वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, तो किस तरह आनी चाहिए, ये जो एरो है इसको क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर पॉइंट क्या खत्म कर देगा, अगर इस तरह लेके जाएंगे तो पॉइंट लेता आएगा पीछे, जितनी पॉइंटिंग वैल्यू बैकवर्ड बच रही होंगी तमाम पॉइंटिंग वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो पॉइंटिंग वैल्यू खत्म करता जाएगा, सही है, तो ये पता चल गया। ये फार्मूलाज से तमाम फार्मूलाज क्या होते हैं जो आप खुद डिफाइन करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं कंडीशंस लगा लगा के, तो कोई भी कंडीशन करनी है, अगर मैंने प्लस की वैल्यूज 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज, उनकी ब्रैकेट क्लोज करोगे देन थर्ड फंक्शन अप्लाई करोगे, याद रखना है ये तमाम थे मल्टीप्लाई और एडिशन के फार्मूलाज। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करने वाले हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।